हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज में आज के जो क्वेश्चन है हमारे वो है बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी से हमें चेक मिलता है, उस चेक का हम क्या करते हैं, चेक को कैसे डिपोजिट किया जाता है, चेक कैसे डिसऑनर होता है, ये सारी चीजें आज जिस इन एंट्री में आने वाली है। जल्दी जुड़ जाइए आप, और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। तो जनरल एंट्रीज में आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एंट्रीज पूछी जाती हैं, चेक से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड क्या क्या एंट्री होती है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। चलिए इसको इधर करते हैं। देखिए 2024 जनवरी 1 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹25,000। सबसे पहले तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है दो चीजों से, एक तो बिजनेस में आ रहा है कैश और दूसरा आ रहा है गुड्स। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट गुड्स से होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें बिजनेस में आ रही हैं। रूल हमारा क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी चीज बिजनेस में आती हैं उनको हम डेबिट करते हैं। तो कैश और स्टॉक को हम करेंगे डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे, कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। चलिए तो 2024 जनवरी 1 बिजनेस स्टार्ट हुआ है। एक तो बिजनेस में आया कैश, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। फर्स्ट एंट्री में बिजनेस स्टार्ट हुआ है दो चीजों से, एक तो बिजनेस में 20,000 कैश आया एंड 25,000 गुड्स आया। तो टोटल कैपिटल जो बिजनेस में लगी हुई है वो कितनी हो गई, 45,000। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई। नरेशन लिख देते हैं हम, बीइंग बिजनेस started, being business started with cash and stock भी लिख सकते हैं और गुड्स भी लिख सकते हैं, being cash and goods। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई। बिजनेस स्टार्ट किया हमने कैश और गुड्स से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। 6 जनवरी, तो 6 जनवरी को क्या एंट्री हुई है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है। अब समझिए आप, देखिए जब भी हम अपना बिजनेस का में कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो क्या होगा, एक तो बिजनेस से कैश जाएगा, ठीक है, और वो कैश कहां गया, बैंक। रिसीवर कौन हुआ, बैंक। तो डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो बैंक में हमारा कैश गया तो बैंक हो जाएगा डेबिट, और बिजनेस से हमारे पास से क्या गया, कैश। तो कैश को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगी, 6 जनवरी को बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट रहेगा, 10,000। 10,000 बैंक में डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो जब भी हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक रिसीवर होगा, बैंक डेबिट होगा, और बिजनेस से क्या जाएगा, कैश। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक मींस बैंक में हमने कैश डिपॉजिट कर दिया। ठीक है ना, तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इस पेज पे हमारी दो एंट्री हो गई, इनको आप नोट कर लें अच्छे से, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 8 जनवरी, नेक्स्ट एंट्री होगी 8 जनवरी को। क्या एंट्री हुई है, परचेज्ड ए टाइपराइटर। एक टाइपराइटर परचेज किया है बाय चेक फ्रॉम सोहन ₹12,000। देखिए इस एंट्री को अच्छे समझिए। टाइपराइटर खरीदा हमने, ठीक है, सोहन से, लेकिन चेक के द्वारा। तो अगर हम किसी से कोई भी चीज हम चेक से खरीदते हैं तो इसका मतलब वो एंट्री क्रेडिट की नहीं हुई। मतलब जैसे अगर हमने कोई चीज मार्केट से हमने कोई चीज परचेज की और हमने अपना चेक दे दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब हमने उधार नहीं खरीदी, हमने चेक दे दिया। तो चेक का पेमेंट कहां से हो जाएगा, बैंक से हो जाएगा, हमारे अकाउंट से। तो हमने एक टाइपराइटर खरीदा है, तो बिजनेस में क्या आया, टाइपराइटर आया,
तो जो चीज बिजनेस में आएगी उसको क्या करेंगे हम, डेबिट। तो टाइपराइटर को हम करेंगे डेबिट, ठीक है। अब टाइपराइटर तो डेबिट हो गया, अब क्रेडिट क्या होगा, उसके बदले में हमने चेक दिया हुआ है, तो चेक का पेमेंट कौन करेगा, बैंक। तो जब भी आप किसी को चेक देंगे तो बैंक लिखेंगे, ठीक है। तो टाइपराइटर हमने परचेज किया है चेक से 12,000 का, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले तो हम टाइपराइटर को डेबिट करेंगे, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो टाइपराइटर डेबिट हो गया 2, और चेक से किया हुआ है तो चेक का पेमेंट बैंक। क्या एंट्री बन गई, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट, 12,000। इसमें सोहन का नाम नहीं आएगा क्योंकि हमने चेक से पेमेंट कर दिया, तो चेक से पेमेंट कर दिया मतलब वो कैश ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। नरेशन लिखेंगे बीइंग टाइप राइटर परचेज्ड, टाइपराइटर परचेज्ड बाय चेक। टाइपराइटर हमने परचेज किया किससे, चेक के द्वारा, ठीक है ना। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। एक टाइपराइटर हमने परचेज किया तो टाइपराइटर बिजनेस में आया और उसके बदले हमने क्या दे दिया, चेक दे दिया, तो चेक का पेमेंट कौन करेगा, बैंक, ठीक है। नेक्स्ट 13 जनवरी, 13 जनवरी को अगली एंट्री है, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रमेश 2000। रमेश से हमें चेक मिला, तो मिला, चेक मिला, हमारे पास चेक आया। तो आप ये याद रखना कि जब भी हमें किसी से चेक मिलेगा तो उसको कैश लिखा जाएगा। जब भी किसी कोई हम अगर हमें बिजनेस में चेक देगा तो उसे कैश मान के लिखेंगे, एंट्री हम किसकी करेंगे, कैश की एंट्री। और अगर हम किसी को चेक देते हैं, जैसे अभी हमने टाइपराइटर के लिए चेक दिया, तो फिर क्या लिखेंगे, बैंक। ये दोनों चीजें आपको याद रखना, किसी से हमें चेक मिले और सेम डे में हम डिपॉजिट ना करें। ये भी बात याद रखना कि जिससे चेक मिला हमें, जैसे रमेश से हमें चेक मिला और ये नहीं लिखा कि उसी दिन हमने डिपॉजिट कर दिया, तो अगर उसी दिन डिपॉजिट नहीं, सेम डे में डिपॉजिट नहीं होगा तो उसको आपको कैश लिखना है, ठीक है, पहली चीज। और अगर आप किसी को चेक देते हैं तो फिर हमेशा ही आपको बैंक लिखना है, ठीक। तो यहां पर 13 जनवरी को एक चेक हमें मिला है रमेश से, तो चेक को हम क्या मानेंगे, कैश। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 2। और ये चेक कौन दे रहा है, रमेश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। कितना अमाउंट रहेगा, 2000, 2000 रुपए, ठीक है। नरेशन लिखेंगे हम बीइंग चेक रिसीव्ड, चेक मिला हमें, चेक रिसीव्ड फ्रॉम, किससे, रमेश, तो चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, ठीक है ना। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। रमेश से हमें चेक मिला, तो देने वाला कौन हुआ, रमेश, देने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और चेक मिला तो चेक को क्या मानेंगे, कैश। तो ये दोनों एंट्री कंप्लीट हो गई इस पेज की, इसको आप नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 13 जनवरी का 16 जनवरी, 16 जनवरी क्या हुआ है, डिपॉजिटेड रमेश चेक्स इनटू बैंक। अभी हमें 13 जनवरी को चेक मिला, ठीक है, चेक मिला 13 जनवरी को, 13 जनवरी को, तो चेक को हमने क्या माना, कैश, उसको कैश की मान के रख रखा। अब 3 दिन बाद 16 जनवरी को हम उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब वो चेक कहां जा रहा है, बैंक में। तो रिसीवर कौन हुई, बैंक, और रिसीवर को क्या करेंगे हम, डेबिट। तो बैंक, एक तो बैंक डेबिट होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब वो चेक हमारे पास से जा रहा है, तो कैश जब आया था चेक तो उसको क्या माना था हमने, कैश। जो चेक हमें रिसीव हुआ था रमेश से तो उसको कैश लिखा था, अब वो कैश ही कहां जा रहा है, बैंक में। तो क्या एंट्री करेंगे हम, सबसे पहले तो हम बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं वो चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2। और उस चेक को हमने कैश माना था, कैश लिखा था, इसलिए हम उसे क्या क्रेडिट करेंगे, कैश को ही क्रेडिट करेंगे। अच्छा अब इसमें देखो अमाउंट नहीं लिखा, अब आप ये मत समझना सर मिसप्रिंट है अमाउंट, इसमें अमाउंट नहीं आया इस एंट्री में, देखो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमाउंट मिसप्रिंट है, नहीं, एग्जाम में भी ऐसा होता है। ये जो चेक था ऊपर वाला वही रमेश वाला चेक 2000 का है, तो वही चेक डिसोनर वो सॉरी वही चेक डिपॉजिट हुआ है, तो अमाउंट सेम रहेगा। जो चेक हमें 2000 का मिला था उसी को हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अमाउंट कभी कभी एग्जाम में नहीं देते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर अमाउंट आपको नहीं दिया, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं समझना कि सर
जो अमाउंट है वो मिसप्रिंट हो गया था हमारे एग्जाम में। नहीं नहीं, मिसप्रिंट नहीं हुआ था, इसका मतलब ये कि ऊपर वाला जो चेक था वही डिपॉजिट हुआ है। ठीक, नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, तो ये हमारी चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एंट्री 20 जनवरी, 20 जनवरी को क्या एंट्री है? रमेश चेक वाज डिसऑनर्ड बाय बैंक। ये देखिए, सबसे पहले हमें 13 जनवरी को चेक मिला रमेश से, हमने अपने पास रख लिया। फिर 16 जनवरी 16 जनवरी को वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक, 20 जनवरी को हमें ये पता चला कि जो रमेश का चेक था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर जानते हैं आप क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा चेक बाउंस हो गया, तो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, इसका मतलब ये होता है कि रमेश ने हमें चेक दिया 2000 रुपए का, तो इसका मतलब है कि रमेश से हमें पैसा लेना था 2000 रुपए, तो उसने अपने अकाउंट का चेक दे दिया। ठीक है, वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक ने डिसऑनर इसलिए कर दिया कि बैंक ने कहा कि ये जो रमेश है इसके अकाउंट में पैसा नहीं है। तो अगर हम, जैसे हमने किसी को चेक दिया, किसी को भी हमने चेक इश्यू कर दिया, दे दिए, किसी को पैसा देना था हमने चेक दे दिया, तो अगर हमारे अकाउंट में वो पैसा नहीं होगा, उतना पैसा अगर थोड़ा भी कम हुआ, 1 रुपया भी कम हुआ अगर, तो वो चेक डिसऑनर कहलाता है। तो बैंक क्या करती है इस कंडीशन में? वो चेक वापस कर देती है। किसको? जिसने जमा किया था। तो हम क्या करेंगे कि रमेश से हमें चेक मिला था, वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, अब वो चेक हो गया डिसऑनर। तो क्या करेंगे, उस चेक को, वो चेक आएगा वापस हमारे पास आएगा बैंक से, और हम क्या करेंगे उस चेक का, हम लौटा देंगे रमेश को, क्योंकि वो चेक तो रमेश का ही था, रमेश ने हमें दिया था, तो वो हो गया डिसऑनर, तो हम वो रमेश को लौटा देंगे। तो पाने वाला कौन होगा? पाने वाला होगा रमेश, रिसीवर रमेश होगा क्योंकि चेक हम उसको देंगे, और देने वाली कौन होगी? बैंक, क्योंकि वो चेक हमें दे रही है। तो हम बिजनेस में हैं, तो हमारे पास वो चेक आया और हमने रमेश को दे दिए। तो इसकी एंट्री इस टाइप से होगी 20 जनवरी की। एक तो रिसीवर होगा रमेश, क्योंकि रमेश का ही वो चेक था, तो रमेश अकाउंट डेबिट, हमने रमेश को डेबिट कर दिया। 2, और देने वाली गिवर कौन है? बैंक, क्योंकि बैंक ने वो लौटाया, हमने उस चेक को बैंक में जमा कर दिया था तो वो लौट के आ गया, सेम अमाउंट रहेगा 2000। ठीक है, अब नरेशन लिख देंगे हम बीइंग चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड, तो चेक जो था वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें लगाना है इसका टोटल, इसको आप नोट कर लें। अब लगाते हैं हम जनरल का टोटल। देखिए, तो इससे पहले की एंट्री नहीं है तो इसका यहीं से टोटल लगा देते हैं। 20, 25, 45 है ना, 45,000 प्लस 10 55, 55, 55 प्लस 2 57 प्लस 67 67 69 71 73। ठीक है ना, तो यहां तक तो 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 12 67, तो 67 यहां तक हो गया। फिर ये तीन एंट्री 67 प्लस 2 69 प्लस 2 71 प्लस 2 73, तो कितना टोटल हो गया हमारा जनरल का? 73,000। इस तरह से ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जनरल के दोनों तरफ का टोटल बराबर आता है, इसको आप बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये जनरल के लिए, बैंक के ट्रांजेक्शन वाला। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेके, जनरल के कुछ और क्वेश्चन लेके। तब तक आप जुड़े रहिए हमसे और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।